नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, हर रोज हम आपके लिए कुछ नई जानकारी लेकर आते हैं और आज हम बात करेंगे स्वास्तिक की, यानी कि 8 दिशाओं में स्वास्तिक होने का क्या लाभ होता है, क्या फर्क पड़ता है, क्या प्रभाव होता है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, जल्दी से कागज कलम पेन लेकर बैठ जाइएगा, लिखते जाइएगा, क्योंकि आज मैं आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में बताने जा रहा हूँ आपके घर की, आपके ऑफिस की 8 दिशाओं में अलग अलग तरह के स्वस्तिक लगाकर कैसे आप अपनी लाइफ की, अपने घर की, अपने बिजनेस की दिशा को बदल सकते हैं। पहले जान लेते हैं आज का शुभ संयोग। शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 25 जून 2020। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। आज कमल नयन वाले भगवान विष्णु का पूजन करना, व्रत करना, उपाय करना आप सभी दर्शकों के लिए श्रेष्ठ रहेगा। आज के दिन भगवान विष्णु के विशेष पूजन से, व्रत से, उपाय से मिलेगी दरिद्रता से मुक्ति, गरीबी से मुक्ति, असहनीय दुखों से मुक्ति। पूरी होगी आपकी हर इच्छा, हर कामना। चलिए, तो ये तो बात हो गई आज के शुभ संयोग की और अब आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आज हम लेकर आए हैं आपके लिए विशेष चर्चा स्वास्तिक पर 8 दिशाओं में, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से। जी बिल्कुल, आइए जानते हैं आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में कि जिस घर में अष्ट दिशाओं में अलग अलग प्रकार के स्वस्तिक के चिन्ह लगे हों, वहां पर हमेशा सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है, धन धान्य की कमी नहीं होती है, वास्तु दोष कोसों दूर रहता है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पूर्व दिशा में स्वस्तिक लगाने से मिलेगा मान सम्मान। ईस्ट वॉल पर पूर्व दिशा में स्वस्तिक बनाए तो मिलेगा मान सम्मान। कैसे? यदि आपके घर की पूर्व दिशा वास्तु सम्मत नहीं है, यदि आपके घर की जो पूर्व दिशा है बाधित है, ईस्ट वॉल पूरा ईस्ट यदि आपका बंद है, यदि आपके घर की पूर्व दिशा में वास्तु दोष है, तो उन दोषों को खत्म करने के लिए आपको तांबे का बना हुआ स्वस्तिक अपने घर की, अपने ऑफिस की पूर्वी दीवार के ऊपर लगाना चाहिए। तांबे का बना हुआ स्वस्तिक अपने घर की ईस्ट वॉल पे या अपने ऑफिस की ईस्ट वॉल पे लगाइए और रोजाना उस पर केसर का तिलक अवश्य लगाइए। निश्चित तौर पर पूर्व की जितनी पॉजिटिविटी है, नेम, फेम, यश, मान, वैभव, आपको व्यापार में भी, आपको घर में भी प्राप्त होगा, बनेंगे नेम एंड फेम। तो आपके घर की पूर्व दिशा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सी जगह जहाँ पूर्व बंद होता है, वह अगर आपकी शॉप जो है उसका पूर्व दिशा बंद है तो तांबे का स्वस्तिक लगाना है। अब बात करते हैं पूर्व दिशा, पूर्व और दक्षिण दिशा में लगाए लाल रंग का स्वास्तिक, आग्नेय कोण जिसको बोलते हैं, पूर्व दक्षिण का कोना, लाल रंग का स्वास्तिक लगाना चाहिए। अगर आपके घर के सदस्यों में बहुत ज्यादा तुनक मिजाजी रहती हो, आपके घर के सदस्यों में गुस्सा रहता हो, आपके शोरूम के जो एम्प्लॉयज हैं उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा रहता हो, बार बार काम छोड़कर भाग जाते हो, आपके घर में हमेशा कलह कलेश का वातावरण बना रहता हो, आमदनी का बड़ा हिस्सा दवाइयों के ऊपर खर्च हो जाता हो, घर में बीमारी हम परमानेंट बनी रहती हो, तो अपने घर का जो आग्नेय कोण है, आपके शोरूम का, ऑफिस के का जो आग्नेय कोण है, आग्नेय कोण कौन सा हुआ? पूर्व दक्षिण का कोण, वहां पर आम की लकड़ी का बना हुआ स्वस्तिक, आम का जो पेड़ होता है उसकी लकड़ी का स्वस्तिक बनवाइए और उस स्वस्तिक को आग्नेय कोण के अंदर स्थापित कर दीजिए। निश्चित तौर पर आग्नेय कोण में लगा हुआ आम का स्वस्तिक लगाने से मिलेगी क्रोध से, तुनक मिजाजी से, बीमारियों से मुक्ति। करके देखिएगा। बात करते हैं दक्षिण दिशा में। दक्षिण साउथ डायरेक्शन के अंदर लगाएं हल्दी से बना हुआ स्वस्तिक, मिलेगी अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति।
अगर आपके घर की दक्षिण दिशा में वास्तु दोष है, आपके हर काम में हर्डल्स आती है, अकाल मृत्यु का भय बना रहता है, कुंडली में राहु केतु मंगल का दोष हो, क्रोध की अधिकता रहती हो, आपके घर का साउथ जो है, साउथ डायरेक्शन से ही यम प्रवेश करते हैं, राहु केतु प्रवेश करता है, तो साउथ डायरेक्शन के दोष को दूर करने के लिए, साउथ फेसिंग यदि आपका घर है उसको दूर करने के लिए, आपकी शॉप साउथ फेसिंग है उसको दूर करने के लिए, दक्षिण दीवार पर एक सफेद कागज के ऊपर हल्दी से बना हुआ स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर उसको वहां पर साउथ वॉल पे लगा दीजिए और रोजाना उस पर हल्दी का स्वस्तिक के ऊपर टीका करिए। निश्चित तौर पर दक्षिण दिशा के तमाम दोषों से, अकाल मृत्यु के भय से, अनवांटेड हर्डल से आपको परमानेंट मुक्ति मिलेगी। तो ये तो बात हो गई पूर्व दिशा की, दक्षिण दिशा की। आगे की दिशाओं की भी बात करते हैं कि किस तरह से स्वास्तिक बनाना आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए बात करते हैं, अब आगे जानते हैं। हमने बात करी पूर्व के बारे में, आग्नेय कोण के बारे में, साउथ के बारे में। अब हम बात करते हैं नैऋत्य कोण के बारे में, दक्षिण पश्चिम कोना जिसको हम कहते हैं। तो दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाएं केसर से बना हुआ स्वस्तिक। यदि आपके घर की दक्षिण पश्चिम दिशा अर्थात नैऋत्य कोण में दोष है तो घर में नाना प्रकार की शारीरिक, आर्थिक, मानसिक परेशानियां बनी रहती हैं। महिलाओं का स्वास्थ्य यदि ठीक नहीं रहता हो, कर्ज बढ़ता जा रहा हो, तो घर के दक्षिण पश्चिम कोण में, शॉप के दक्षिण पश्चिम कोण में, ऑफिस के दक्षिण पश्चिम कोण में एक लाल रंग के कागज पर, लाल रंग का कागज ले लीजिएगा, उस पर केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर नैऋत्य कोण के अंदर उसको स्थापित कर दीजिएगा। निश्चित तौर पर सभी प्रकार की शारीरिक, आर्थिक, मानसिक समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। अब हम बात करते हैं पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा में लगाएं अशोक के पेड़ की लकड़ी का स्वस्तिक। यदि आपके घर में खर्च की अधिकता रहती हो, आपकी संतान कुसंगति में पड़ जाती हो, जितना आप कमाते हैं सारा पैसा हारी बीमारी में ही निकल जाता हो, पिता पुत्र में हमेशा कलह कलेश रहता हो, मतभेद रहता हो, तो घर की जो वेस्ट वॉल है, पश्चिम जो दिशा है, उस पर अशोक के पेड़ का बना हुआ, अशोक के पेड़ की लकड़ी का बना हुआ स्वस्तिक का चिन्ह लगाइए। आपके घर के अंदर सुख, शांति, समृद्धि रहेगी, संतान कुमार्ग से सुमार्ग पर चलने लगेगी और बीमारियों में पैसा खर्च होने से बच जाएगा। अब बात करते हैं उत्तर पश्चिम दिशा में, जिसको हम वायव्य कोण कहते हैं। वहां पर लगाए चांदी का बना हुआ स्वस्तिक। यदि आपके घर में कन्या के विवाह में समस्या आ रही हो, आपके घर में बरकत नहीं रहती है, जितना कमाते हैं वो सब खर्चा हो जाता हो, घर के सदस्यों में डिप्रेशन बना रहता हो, आपका मन अशांत रहता हो, तो आपके घर का जो उत्तर पश्चिम कोना है या आपके कमरे का जो उत्तर पश्चिम कोना है, जिसे हम वायव्य कोण भी कहते हैं, वहाँ चांदी से बना हुआ स्वस्तिक लगाएं और उस पर रोजाना केसर का तिलक लगाएं। निश्चित तौर पर मिलेगी विवाह में आ रही रुकावटों से मुक्ति, डिप्रेशन जैसी बीमारी से परमानेंट मुक्ति। जी, तो ये तो बात हो गई। अन्य दिशाओं के बारे में भी जान लेते हैं। बहुत सारी दिशाओं के बारे में पंडित जी लगातार बता रहे हैं। उत्तर दिशा में किस तरह का स्वास्तिक लगाना चाहिए, कैसे ये फायदेमंद देगा, चलिए जानते हैं। जी बिल्कुल, हमने बहुत सारी दिशाओं की बात करी। अब हम बात कर रहे हैं नॉर्थ, सबसे पॉजिटिव दिशा। उत्तर दिशा से लक्ष्मी, कुबेर, गणेश जी का प्रवेश होता है, तो उत्तर दिशा में लगाए चंदन की लकड़ी से बना हुआ स्वस्तिक। यदि आपके घर की नॉर्थ डायरेक्शन, उत्तर दिशा बाधित है, बंद है, दोष युक्त है, यदि आप घर के सुख शांति समृद्धि चाहते हैं, व्यापार की सुख शांति समृद्धि चाहते हैं, भगवान कुबेर, माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश का परमानेंट आशीर्वाद चाहते हैं, तो आपके घर की, आपके ऑफिस की, आपके शोरूम की जो नॉर्थ वॉल है, जो उत्तर दिशा है, वहां पर चंदन की लकड़ी से बना हुआ स्वस्तिक का चिन्ह लगाएं। अगर आप अपने घर की नॉर्थ वॉल पे चंदन से बनी हुई लकड़ी का स्वस्तिक का चिन्ह लगाते हैं तो मिलेगी कर्ज से मुक्ति, भरे रहेंगे आपके घर में अन्न के भंडार, भरे रहेंगे आपके घर में धन के भंडार। तो लगा के देखिएगा। अब हम बात करते हैं पूर्व उत्तर दिशा में, अर्थात ईशान कोण में लगाएं सोने से बना हुआ स्वस्तिक। यदि आपके घर का ईशान कोण दोष युक्त है, यदि आपके घर का पूर्व उत्तर का कोना दोष युक्त है, यदि आपके
घर में विवाह इत्यादि मांगलिक कार्य में बाधाएं आ रही हैं, वंश वृद्धि रुक गई है, वंश वृद्धि नहीं हो पा रही है, नाना प्रकार के शारीरिक आर्थिक मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ता हो, तो घर का जो ईशान कोण है वहां पर सोने से बना हुआ स्वस्तिक का चिन्ह लगाइए और प्रतिदिन उसके ऊपर केसर या हल्दी का तिलक लगाइए। होगा सब मंगल ही मंगल। वही व्यापार वृद्धि करना चाहते हो, यदि आपके व्यापार या दुकान में बिक्री नहीं बढ़ रही हो, कोरोना काल चल रहा है, लोग खाली बैठे हैं, दुकानदार खोल के तो बैठ गए हैं लेकिन बिजनेस नहीं है, धंधा नहीं है, परेशान है, तो 7 गुरुवार को आपकी इस परेशानी को ये उपाय खत्म कर देगा। 7 गुरुवार को ईशान कोण में अपने दुकान की ईशान कोण को गंगा जल से, उसके ऊपर गंगा जल छिड़क कर वहां सूखी हल्दी से ईशान कोण में स्वस्तिक बना दीजिए और पंचोपचार पूजन करें। उसके बाद वहां आधा तोला गुड़ का भोग लगाइए। इस उपाय से 7 गुरुवार के अंदर आपकी दुकान में कस्टमर भरे रहेंगे और आपका गल्ला कैश काउंटर नोटों से भरा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, और पंडित जी अब जल्दी से जान लेते हैं आगे कि किस तरह से कार्य सिद्धि के लिए या किसी भी तरह की सिद्धि के लिए हम स्वस्तिक हमें लाभकारी होगा। जी बिल्कुल, अगर आपका वर्किंग प्लेस है, आप नौकरी करते हैं, आपका ऑफिस है, आप चाहते हैं कि आप नेम एंड फेम बने, तो कार्यस्थल पर उत्तर दिशा में हल्दी का स्वस्तिक बनाने से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। हल्दी का स्वस्तिक, पंच धातु का स्वस्तिक बनवाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके आपके घर की या ऑफिस की शोरूम की जो चौखट है वहां पे लगवा दीजिए। निश्चित तौर पर माँ लक्ष्मी, कुबेर, गणेश, हनुमान जी महाराज सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके घर, आपका ऑफिस, आपका शोरूम, उसका जो मुख्य द्वार है उसके वहां पर ऊपर लगा सकते हैं, दोनों साइड में लगा सकते हैं, सिंदूर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए। ये ध्यान रखिए, स्वस्तिक का चिन्ह जब भी आप बनाते हैं 9 अंगुल लंबा, अंगुल ऐसे नापते हैं, ये 4, 4, 8 और 1 ऊपर और कर दो, तो ये 9 अंगुल जो है या लंबा हो और 9 अंगुल ही चौड़ा होना चाहिए। ऐसा स्वस्तिक बनाकर और किसी भी देवता को उसके ऊपर बैठा दे और फिर उसकी पूजा करे तो वो देवता बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। अपने पूजा स्थान पर स्वस्तिक बनाकर उस पर पंच धान्य का दीपक जलाकर रखने से जो भी आपकी मन इच्छित कार्य है वो पूर्ण हो जाता है। जी, तो ये बात हो गई कि कैसे आप स्वास्तिक से अपने कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं, कैसे आपको फायदा हो सकता है। और चलिए अब आखिर में बढ़ते हैं आज के दिव्य मंत्र की ओर। आइए दोस्तों, जान लेते हैं आज का दिव्य मंत्र। ओम अजर अमराय नमः, ओम अजर अमराय नमः, ओम अजर अमराय नमः, ओम अजर अमराय नमः। लाभ क्या है? संध्या समय के पश्चात गुलाब की धूप बत्ती जलाते हुए ओम अजर अमराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अपने घर के अंदर घूमते जाइए। इस चमत्कारिक मंत्र के जाप से मिलेगी गंभीर बीमारियों से मुक्ति, मिलेगी बढ़ते कर्ज से मुक्ति, मिलेगी कष्टों से मुक्ति, काया रहेगी निरोगी, मन रहेगा शांत। जी, तो ये बात हो गई आज दिव्य मंत्र की, और साथ ही साथ ये भी बताया कि 8 दिशाओं में स्वस्तिक का क्या लाभ होता है और स्वस्तिक से कैसे आपके कार्य सिद्ध हो सकते हैं। चूंकि पंडित जी गुरुवार है तो आखिर में कोई टिप गुरुवार के लिए देना चाहेंगे? देखिए, आज गुरुवार भगवान विष्णु का वार है। सभी वारों के अंदर सबसे शुभ वार जो माना गया है वो गुरुवार को माना गया है। जैसा आज भगवान विष्णु की ओम नमो भगवते वासुदेवाय 11-21 बार इस मंत्र का जाप अवश्य कीजिए। भगवान विष्णु जो है कमल नयन उनके माना गया है, तो कमल का पुष्प उनको अर्पण कीजिए, सारी मनोकामना पूर्ण होती है। और जो गुरुवार का व्रत करते हैं निश्चित तौर पर उनका बहुत जल्दी विवाह भी होता है और सुयोग्य सुलक्षणों से युक्त जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है। जब आप गुरुवार का व्रत करें तो गुरुवार के दिन पीली वस्तु आपको नहीं खानी है, कम से कम केला, पीली दाल इत्यादि उनका दान करना है, उस दिन उनका सेवन नहीं करना है। इस बात का आप सभी दर्शक ध्यान रखिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जितनी जानकारी पंडित जी ने दी है वो आपके लिए लाभकारी होगी, आपको उससे फायदा होगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा।